ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकतू करो। पुण्य आत्मा बनना है तो परम शिक्षक शिव बाबा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना है। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकतू करना है। प्रश्न है, परम प्रिय बाबा में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है। क्यों और कब? उत्तर है, जब बच्चे किसी की बातों में आ जाते हैं, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। किसी की बातों में आ जाते हैं, संग दोष में आ जाते तो संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रही, ऐसा भूल जाते जो अपनी खुश खैराफत का समाचार भी नहीं देते हैं, क्लास में भी नहीं जाते हैं, मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, इस संग दोष से बहुत सावधान रहना। जिसका स्व पुरुषार्थ अच्छा है, संग किसका करो? जिसका स्व पुरुषार्थ बहुत अच्छा है और जिनकी निमित्त आत्माएं जिनसे खुश हैं, उनका संग करने से उन्नति होती है। बाकी चाहे कोई भी हो, किसी का संग करना नहीं। ये दो बातें मोटा मोटा देखें तो फिर हमारे जीवन में उन्नति आएगी। बाबा कहे, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। अभी परम शिक्षक ये पाठशाला चला रहे हैं। ये तो समझाया गया है, वो परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। तुम बाबा के बनते हो। इस समय बाबा जो तुम्हारी परवरिश करते हैं, वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा बाबा दे रहे हैं। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण है। सबसे बड़ा पाप है एक दो को पतित बनाना। 21 जन्मों के लिए आत्मा को पावन बनाने का पार्ट पतित पावन बाबा का है। जब ओ परम पिता परमात्मा कहते हैं तो आंखें जरूर ऊपर करते हैं, फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा समझाते हैं, इस माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। ये दुख धाम है। सब परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि जानते हैं ये दुख धाम है। साधु लोग भी समझते हैं कि ये दुख धाम है, इसलिए साधना करते हैं शांति धाम में जाने की। भारतवासी भी चाहते हैं कि हम श्री कृष्णपुरी में जाएं। सभी से प्यारा है श्री कृष्ण, परंतु भारतवासी समझते नहीं हैं कि वो कब आया, क्या आकर के किया। बाबा कहते हैं,
यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। भल दान पुण्य तो करते रहते हैं, इससे अल्पकाल सुख मिलता है। ऐसे नहीं कि सदा सुखी सदा शांत बन जाते हैं। दुख धाम में सदा शांति हो नहीं सकती। एक घर में भी शांति नहीं रहती है, कोई ना कोई झगड़ता ही रहता है। कोई ना कोई झगड़ा रहता ही है। इसलिए परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं, बाबा इस पाप की दुनिया से और जगह ले चलो। कोई चाहते हैं निर्वाण धाम में जाएं, परंतु जब उसका भी मालूम हो तब तो जा सके ना। निवास स्थान का पता हो तो वहां जा सकें। समझो पिकनिक करने जाते हैं, कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करें। अब जगह का पता होगा तब तो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं हम वैकुंठ जावें, परंतु जानते नहीं कैसे जाएं। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना गया सीधा सीधा स्वर्ग, तो जरूर नरक में है ना। कहते भी हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, स्वर्ग में तो है ही पावन। यहाँ मनुष्य गाते रहते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि ये पतित सृष्टि है, परंतु समझते नहीं हैं। अपना नशा रहता है। कितनी उनों की महिमा होती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कितना उनका करते हैं, कितनी उनों की महिमा होती है। अभी तुम समझते हो हम बाबा के साथ बैठे हैं। किधर बैठे हैं? बाबा के साथ। वो सबसे ऊंचे से ऊंचा परम पिता परमात्मा है। फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा, वो रूहानी पिता और वो जिस्मानी पिता। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहते हैं ये दुख की दुनिया है ना, बाबा आए हैं सुख धाम बनाने। इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं, फिर ले जाएंगे साथ में। तो तुम बच्चों को अब लायक बना रहे हैं। सभी को ले तो जरूर जाऊंगा। तुम जानते हो हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। आत्मा जब शरीर से अलग शांत है तो राजाई नहीं कर सकती। राजाई करनी है शरीर के साथ। पहले तो जरूर मीठे घर परम धाम जाना पड़े तो जरूर मीठा बाबा चाहिए। बाबा समझाते हैं हे भारतवासियों, मेरा जन्म भी भारत में ही होता है। मैं आया ही भारत में हूँ। तुमको ये भी पता नहीं है कि बाबा पहले कब आए थे। आकर भारत को बेगर से प्रिंस बनाया था। तुम मेरी जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो ना। फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। जब तक शिव जयंती ना हो तब तक श्री कृष्ण जयंती हो कैसे सकती। स्वर्ग की जयंती और नरक का विनाश होना है। स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे, श्री कृष्ण थोड़े ही करेंगे। श्री कृष्ण की तो महिमा करते हो कि वो वैकुंठनाथ है। शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ है फिर? कोई नहीं जानते। अभी तुम जान गए हो। आजकल तो शिव जयंती का भी कोई मोल नहीं रह गया है, मूल्य नहीं रह गया, महत्व नहीं रह गया है। शिव जयंती नाम भी उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति के ऊपर भी शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। शिव जयंती का भी आप देखो कैसा हाल हो गया है।
चलन जब भटकता है तो किस ढंग से भटकता है। कहते हैं कि शिवरात्रि का जब दिन आता है तो कितना जोर जोर से ढोल बजाते हैं, बाजा बहुत बजाते हैं, तो उसमें साधना नहीं होती है। पहले के समय में कोई भी व्रत नियम त्योहार आया तो तपस्या करते थे, बैठ कर के जाप चलता था। अब वो जाप नहीं है, अब तो बहुत शोर होता है। तो ये एक तरीके से मूल्य ख़त्म कर दिया उस चीज़ का। और खाने पीने की शुद्धि तो बिल्कुल ना के बराबर क्या, ख़त्म ही हो गई है। भांग का प्रसाद बनाते हैं, पूछते हैं भांग क्यों पीते हो, तो कहेंगे महादेव ने पिया था। तो महादेव ने पिया था तो महादेव ने तो विष भी पिया था। और जब जब कोई दिक्कत आई देवताओं को तो महादेव ने वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उन समस्याओं का समाधान किया था। तो फिर आप उसमें भी तो बराबरी कीजिए ना। चलो विष वाली बात छोड़ भी देवें तो महादेव तो गले में सर्प लपेटे हुए है, कोबरा नाग। वो मतलब ये है कि देवताओं को अपने हिसाब से बना लिया है। कुचलन चलते रहते हैं, बाबा समझाते हैं और फिर साथ साथ कहते हैं बच्चे ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग, आधा आधा है ना। अब वो लोग सतयुग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं और कलयुग की आयु छोटी दिखाते हैं। तो फिर आधा आधा कैसे होगा। सतयुग को बहुत लंबा कह देते हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते हैं, आधा आधा तो नहीं हुआ ना। फिर भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। 4 हिस्से का भी महत्व है। वो स्वास्तिका की बात, जगन्नाथपुरी में चावलों का हांडा बनाते हैं, फिर उनके 4 भाग हो जाते हैं। स्वास्तिका में भी 4 भाग दिखाते हैं, उसमें गणेश निकालते हैं। ये सब पूजा की सामग्री है। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे पापों का खाता चुकतू हो करके पुण्य का खाता जमा हो रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, तब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर आकर अपवित्र बनते हैं। परंतु ये भी और कोई समझा नहीं सकते। बाबा फिर भी बाबा है, बाकी तो सब भाई भाई हैं। आत्मा के रूप में सब भाई भाई हैं, क्योंकि परमात्मा के संतान हैं तो आत्मा रूप में तो भाई भाई हुए। भाई को भाई से कोई भी प्रकार का वर्षा मिल नहीं सकता, वर्षा मिलता ही है बाबा से। बाबा एक है, इसमें कंबाइंड है। वो हम आत्माओं का बाबा और ये फिर है मनुष्यों का पिता, प्रजापिता है ना। अभी तुम जानते हो कि हम इस पाप की दुनिया से सुख धाम में जा रहे हैं। श्रीमत से हम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्ण भी भारत के साथ ही लगते हैं, और धर्मों के साथ वर्ण नहीं लगते हैं। ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, ये ऑलराउंड हुआ ना। औरों को इन वर्णों में नहीं ला सकते। विराट स्वरूप में भी ये वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है, जिसमें तुम आकर बाबा के बच्चे बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी पिता हुआ,
रूहानी बाप सभी का एक ही है। वो निराकार बाबा आकर साकार शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण की खड़ाऊ आदि रख पूजा करेंगे। शिव बाबा कहते मुझे तो चरण ही नहीं है, ना खड़ाऊ पहनता हूँ। हम माताओं को अपने चरणों पर कैसे झुकाऊंगा। आप कभी भी देखेंगे बाबा के घर में ऐसे नतमस्तक या ऐसे नमस्कार चरण स्पर्श करने की बात नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि बाबा ने आकर के बच्चों को ऊंचा उठाया, बच्चों में शक्ति भरी हम में। अच्छा, बाबा कहते हैं बच्चे बहुत थके हुए हैं, बच्चों की थकावट आकर मिटाते हैं, इस थकावट से ही दूर कर देते हैं। सतयुग में थकावट की बात ही नहीं रहती है। अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पण घड़ी घड़ी घिसाते टिप्पणी खाली कर दी है, बुद्धि खाली हो गई है। बार बार माथा टेकते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं। और इतनी सी बात बताओ कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, वो भी समझ में नहीं आती है। समय भी बर्बाद होता है, धन भी खर्च पूरा होता है। बाबा कहते हैं हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। ये एक एक ज्ञान का रतन लाखों रुपयों की मिल्कियत है। भारत कितना कंगाल बना है, इतना इतना निर्धन कभी कोई होता नहीं है। प्रजा साहूकार है और सरकार लोन लेती रहती है। किस्म किस्म की तरकीब निकालते हैं लोन लेने की। भारत की सरकार बेचारी सब भूल गई है। जो खुद मालिक थे वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। अब समझते हैं बरोबर हम सो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। हम सो इस समय ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुलभूषण हैं। फिर हम सो देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। ये हम सो का अर्थ तुम समझते हो। वो फिर कहते हम आत्मा सो परमात्मा है, बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। कहते हैं स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति ज्योत समाया। आत्मा को भी विनाशी बना देते हैं। क्यों कहते हैं ना, वो उसमें जा कर के समा गई मीन्स उसका रूप रंग सब चेंज हो गया, तो विनाशी बना दिया। बुद्ध बुद्धि है ना, ये भी बना बनाया ड्रामा है। ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। ये दृश्य भी ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे। और कौन देखेंगे? जो पक्के सेवाधारी बच्चे होंगे। साक्षात्कार भी पहाड़ी से होता है। तुमने नाटक देखा होगा कैसे विनाश होता है। आग लग रही है, मूसलाधार बारिश पड़ रही है, बरसात, अनाज नहीं मिलता है। कहते हैं शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। ये तो गायन है, इसमें आँख खोलने की तो बात ही नहीं है। ये तो ड्रामा की भावी है। बाबा आकर नई दुनिया बनाते हैं। अब दुनिया बदल रही है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर भी माया कितनी दुस्तर है, ऐसे बाबा के बनकर फिर छोड़ देते हैं, जाकर बदनामी करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज है ही नहीं। परम प्रिय बाबा या सबसे प्यारा पति होता है तो हफ्ते हफ्ते पत्र जरूर लिखते हैं। बच्चा बाप को पत्र लिखता है खुश खैराफत का। यहाँ से जाते हैं तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। धनवान है तो माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है, गरीब को इतना नहीं। बाबा नाम नहीं लेते हैं। बाप दादा के पास आए, कितनी सेवा की, कोई ने कुछ बोला, फिर संशय आया और खलास। ना चिट्ठी लिखना, ना क्लास में जाना, ख़त्म हो जाते हैं।
जैसे गर्भ में बच्चे को सजा मिलती है, कहते हैं फिर हम जेल बर्ड नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो, फिर बाहर आने से संग दोष में आ जाते हैं। और ये बाबा ने एक क्वालिटी कैटेगरी बताई कि जो चिट्ठी नहीं लिखते, अपना समाचार नहीं देते हैं ऐसे बहुत, जो समझते हैं बस हमारा शिव बाबा से कनेक्शन है बहुत, इतने में बेड़ा पार। तो बेड़ा तो खैर बाबा सबका पार कर ही देंगे, लेकिन जो दुआओं की बात थी और शक्ति मिलने की बात थी, हम उस चीज़ से तो वंचित रह गए ना। अगर आत्माओं की दुआएं हैं तो फिर भाग्य बहुत स्पीड से हमारा बढ़ता है और हम जल्दी पुरुषार्थ में तीव्रता ले आते हैं। अगर सबकी दुआएं नहीं हैं तो पुरुषार्थ भले करेंगे, शिव बाबा से योग भी लगे, परंतु अंदर में संतुष्टता नहीं आ सकती है। और बाबा ने कहा समाचार नहीं देते हैं, तो ये भी बात आप देख लीजिए। बाबा रूम में बैठेंगे या कहीं भी अमृत वेले उठ के बाबा को याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे बस जैसे एक होता है ना ऑफिशियल सा याद, जैसे सरकारी दफ्तर में बैठ कर के और अपना कोई काम कर रहे हैं, तो उनसे प्रीत नहीं होती है सरकारी दफ्तर से किसी की। और ऐसे काम अमृत वेला किया, फिर उठ के चले गए। अब जो ममत्व था, मोह था, वो तो किसी और में फंसा पड़ा है और बस बाबा के सामने बैठे हैं। फिर मुरली भी ऐसे पढ़ेंगे जैसे मुझे कोई होमवर्क नहीं मिल रहा है बाबा से, बस ये नियम है इसलिए पढ़ना है। जैसे सरकारी दफ्तर में आना नियम है, ये कुछ पेन चलाना या कुछ एक्शन लेना ये नियम है, बस इतना ही करते हैं और कुछ नहीं। पर अंदर में लगन लग जाए कि मैं हर बात बाबा को बताऊंगा, बताऊंगी, छोटी सी भी बात हो गई मैं जल्दी से जा कर के सबसे पहले बाबा को बताऊं, अच्छा हुआ, कुछ अच्छा कम हुआ, वो भी मैं सबसे पहले बाबा को बताऊं, ऐसा समाचार बहुत कम बच्चे देते हैं। इसलिए कोई भी बात हो वो बाबा को ज़रूर सुनानी है और प्यार से, और ये कर वो ही सकेंगे जिनका बाबा में मोह होगा। तो बाबा कहते हैं वहाँ की वहाँ रही, वैसे ही यहाँ से घर गए खलास, यहाँ की यहाँ रही। यहाँ तो बड़ा मज़ा आता है, यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि है नहीं। शूद्र कुल में गए और माया घसीट लेती है। माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो, जो तुम मेरे को याद करना भुला देती हो, ज्ञान भी भूल जाते हैं। अभी वही बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। मनुष्य भगवान को ही धर्मराज समझते हैं, कहते हैं भगवान ही सुख दुख देते हैं। दुख माना सजा। बाबा कहते मैं दुख नहीं देता हूँ। एक तो रावण तुमको दुख देता है, दूसरा फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा देते हैं। जो पाप किए हैं उनका साक्षात्कार करा देते हैं। सतयुग में तो गर्भ महल होता है, अथवा क्षीर सागर कहो। दिखाते हैं क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते मज़े में पीपल के पत्ते पर बैठा है, वो है गर्भ सागर। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है। अंदर पापों की बहुत सजा मिलती है, माया का राज्य है ना। 63 जन्म जेल में जाना पड़ता है, फिर वहाँ गर्भ महल में 21 जन्म बड़े आराम से रहते हैं। कोई पाप होते नहीं जो त्राही त्राही करना पड़े। तो ये तुमको बाबा टीचर सतगुरु समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम भी बुद्धू थे, अभी समझदार बन रहे हैं। जब मनुष्य पतित बन पड़ते हैं तब बाबा एक ही बारी आकर पावन बनाते हैं, युगे युगे नहीं। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। वो चक्र का अर्थ थोड़े ही जानते हैं। समझते हैं पांडवों कौरवों की लड़ाई चली तो श्री कृष्ण ने ये चक्र फिराया विनाश के लिए। आदि 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 बहुत ही दंत कथाएं लिख दी है। ऐसे है नहीं, हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिला है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं।
प्रजा भी मालिक ठहरी ना। अभी प्रजा भी कहेगी हम भारत के मालिक हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु राजा और प्रजा में फर्क तो है ना। वो अभी ही सारा पढ़ाई से पता पड़ता है। अच्छा, पतित से पावन बनाने वाले माता पिता बाप दादा का, पतित से पावन बनने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, मीठे घर परम धाम में जाने के लिए बहुत बहुत मीठा बनना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाबा को भूलना नहीं है। कभी भी संग दोष में आकर बाबा को भूलना नहीं, संशय नहीं उठाना है बाबा में, कभी भी संशय नहीं उठाना है। दूसरी बात है, अंतिम विनाश का दृश्य देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाबा का बनकर बाबा की बदनामी नहीं करानी है। बाबा का बनकर बाबा की बदनामी कभी नहीं करानी। वरदान दिया बाबा ने, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। ये वरदान ही ब्राह्मण जीवन की नींव है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना काम में लाता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। स्लोगन है, फीचर्स से माना अपने चाल चलन में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। चाल चलन में पवित्र, क्या कहा बाबा ने, चाल चलन में रूहानियत कब आएगी? जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे संग दोष से अपनी संभाल करनी है। बाबा कहते यहाँ से जाते हैं तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। बाबा कहते धनवान है तो माया अधिक ज़ोर से थप्पड़ लगाती है। कोई ने कुछ बोला, संशय आया और खलास, न चिट्ठी न क्लास में जाना, सब खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा कहते संग दोष का बहुत बहुत ध्यान रखना है। कहा भी जाता है कि संग तारे और कुसंग बोरे। बाबा कहते बाप कभी तुम बच्चों को दुख नहीं देता, दुख देने वाला है रावण। बाबा कहते बाप ने तुम बच्चों को बहुत बहुत धनवान बनाया था। बाबा तुमको जो ज्ञान रत्न देते हैं वह लाखों रुपयों के हैं। बाबा कहते श्रीमत पर चलने से तुम लायक बनेंगे।
बाबा कहते तुम आदमी के रूप में सब भाई भाई हो। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा मिलता है बाप से। बाबा कहते यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं। भल दान पुण्य करते हैं, इससे अल्पकाल का सुख भी मिलता है, परंतु स्थायी सुख कभी नहीं मिल सकता। बाबा कहते सबसे बड़ा पाप है एक दो को पतित बनाना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। करनाल की ब्रह्मा कुमारी कमला बहन अपना अनुभव ऐसे सुनाती हैं कि मम्मा के अंदर निर्भयता का संस्कार बहुत प्रबल था। वे सत्य ज्ञान को इतना निर्भयता से सिद्ध करती थी कि सुनने वाला कितना भी पढ़ा लिखा तर्क वितर्कवादी हो वो झुक जाता था। एक बारी की बात है, करनाल में मम्मा के निमित्त एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। मम्मा उस समय कर्म सिद्धांत के बारे में भाषण कर रही थी। वहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष कुछ लोगों के साथ विरोध प्रकट करने के लिए आया। मम्मा ओजस्वी भाषण उस भरी सभा में सुना रही थी। मम्मा ने पूरे 1 घंटे तक भाषण किया। भाषण पूरा होने के बाद मम्मा स्टेज से उतरने जा ही रही थी कि वो नगरपालिका अध्यक्ष आकर मम्मा को साष्टांग नमस्कार करते हुए माँ माँ कहता हुआ आंसू बहा रहा था। उसको मम्मा से शक्ति माँ का साक्षात्कार हुआ था। इस प्रकार मम्मा के निर्भयता के गुण ने कई आसुरी संस्कारों वालों को पराजित किया था और उन्हें शरण में आने के लिए मजबूर किया था। मम्मा के इस निर्भयता के गुण ने मुझे परिवार के लौकिक बंधनों को तोड़ने की प्रेरणा दी। क्लास में आने के लिए मुझे बंधन डाला जाता था तो समर्पित होने की तो बात ही मेरे से दूर थी। लेकिन मम्मा के निर्भयता के गुण को मैंने अपनाया और सारे बंधनों को तोड़ डाला। इस प्रकार हमें निर्बंधन बनाने में मम्मा के बोल ही पूरे सहयोगी रहे। मुझे ज्ञान की बातें दूसरों को सुनाने में थोड़ा हिचक लगती थी। एक दिन मम्मा कई सेवा करने वाली बहनों के नाम ले रही थी। मुझे भी अंदर से इच्छा हो रही थी कि मम्मा मेरा भी नाम ले। उस दिन मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तब मम्मा ने कहा, बच्ची मम्मा उनके ही नाम लेती है जो बाबा की बहुत सेवा करते हैं। तुम भी बाबा की खूब सेवा करो तो तुम्हारा नाम भी लूँगी। तब मुझे मन में आया कि मुझे बाबा की सेवा करनी है। तब से मैं बाबा के ज्ञान को सुनाने की सेवा करने लगी। मम्मा के उन शब्दों ने मुझे बेझिझक ईश्वरीय ज्ञान सुनाने की प्रेरणा दी। उसके बाद मैं बड़ी बड़ी सभाओं में बाबा का संदेश निर्भयता से देने लगी। एक बार करनाल में क्लास के बाद मम्मा हम कन्याओं के साथ बैठी थी। मम्मा के बहलाने में भी बहुत राज भरे रहते थे। मम्मा सदा कहा करती थी, सदा सबको सुख दिया करो, 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना। अगर कोई जोर जोर से चप्पल से आवाज़ करते हुए चलता था तो मम्मा कहती थी कि धीमे धीमे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना। तत्वों को भी तुम सुख दो ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दें। जिस प्रकार एक माँ अपनी बच्ची को हर बात समझाती है कि कैसे बात करें, कैसे चलें, कैसे व्यवहार करें, वैसे मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर हम बच्चों को योग्य बनाती थी। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तब मम्मा मुझे सजी सजाई ताजधारी शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती थी। माँ होने के कारण मम्मा के लिए सब अपने ही बच्चे थे। वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करती थी।
जिस प्रकार लौकिक माँ अपने बुद्धिवान बच्चे को भी प्यार करती है और बुद्धिहीन बच्चे को भी प्यार करती है, उसी प्रकार कोई यज्ञवश मम्मा के पास किसी की शिकायत लेकर जाता था तो मम्मा कहती थी, बच्चे उसका अवगुण बताने से पहले तुमको उसका कोई एक अच्छा गुण सुनाना पड़ेगा। पहले उसका एक अच्छा गुण सुनाओ, बाद में उसका अवगुण सुनाओ। जब वो उसके अच्छे गुण के बारे में सोचने लगता तो उसमें जो जोश था वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता था। मीन्स जो मन खराब था वो ठीक हो जाता था। उसका अच्छा गुण सुनाने के बाद उसका अवगुण कोई कैसे सुना सकता था। इस प्रकार मम्मा प्यार से दोनों बच्चों का झगड़ा स्नेह में बदली कर देती थी और अपने दोनों बच्चों के प्रति एक समान दृष्टि रखती थी। अच्छा, ओम शांति। बाकी का हम कल सुनेंगे।